या एंड फ्लैजेला है उसका 9+2 और एक और अरेंजमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे 9+2 जो है तो इसमें 9 क्या है? 9 जो है बच्चों ये डबलेट्स है, 9 डबलेट्स है एंड ये डबलेट्स जो है हर एक डबलेट जिसमें 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है एंड ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है बच्चों जो कि पेरीफेरल फॉर्म में अरेंज होती है, राइट। जैसे एक माइक्रो ट्यूब्यूल है जिसका नाम ए ले लिया, दूसरा है बी माइक्रो ट्यूब्यूल। अभी जैसे हम बात करें कि भाई ये जो 2 जो है ये क्या है? 2 का मीनिंग है यहाँ पे 2 सिंगलेट्स, ठीक है ना। 2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 2 सिंगलेट्स। तो ये जो 2 सिंगलेट्स है जो कि इंडिविजुअल है, मतलब बोथ रिमेन ग्रुप में नहीं है, वो सेपरेटेड है बट लिंक जरूर है, वो एक दूसरे के साथ प्रोटीन के बने हुए ब्रिज से लिंक है, वो आपको पता चल जाएगा। अभी हम जैसे डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं तब। तो देखो जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये 1 ये 2 तो अब मान लो जो ब्लू वाला है उसको मैंने नाम दे दिया, जो रेड वाला है उसको नाम दे दिया ए, और ब्लू वाला है उसको नाम दे दिया बी। तो ये ए और ये बी, ए एंड बी। तो हर एक रेड जो यहाँ पे माइक्रो ट्यूब्यूल है मैंने उसको ए नाम दिया है और बी को मैंने नाम ब्लू को मैंने नाम दे दिया है बी, ठीक है। चलो अब हर एक जो अच्छा ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है डबलेट, ये डबलेट है जिसमें 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, ठीक है। अब हर एक माइक्रो ट्यूब्यूल में जैसे ए एंड बी, ए में 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, बी में भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, टोटल मिला के प्रोटोफिलामेंट्स हो गए 26, ठीक है ना। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि भाई सेंट्रियोल में ट्रिपलेट में टोटल फिलामेंट्स हो गए 33, तो याद रखना बच्चों। नाउ जैसे हर एक डबलेट है जो एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकर प्रोटीन अटैच होता है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे, कंसीडर करेंगे ए बी लिंकर प्रोटीन। और यहाँ पे ए बी लिंकर प्रोटीन है बच्चों, वो नेक्सीन प्रोटीन है, ये याद रखना है आपको। ये कौन सा प्रोटीन है? नेक्सीन प्रोटीन है। अच्छा नाउ जैसे एज आई टोल्ड यू कि भाई बीच में भी 2 सिंगलेट्स पाई जाती है और दोनों जो सिंगलेट है ये ए और ये बी सिंगलेट है, तो दोनों ये बेसिकली माइक्रो ट्यूब्यूल है जो एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन ब्रिज, ये प्रोटीन का बना हुआ ब्रिज है और ये दोनों सिंगलेट है। ये जो है बच्चों ये शीट है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे प्रोटीन शीट। अब देखो जैसे हर एक जो ए माइक्रो ट्यूब्यूल है उसमें से बच्चों स्पॉक, रेडियल स्पॉक ऐसे बन रहा है, ये रेडियल स्पॉक यहाँ पे बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हर ए माइक्रो ट्यूब्यूल में से रेडियल स्पॉक बन रहा है। नाउ इसके अलावा जितने भी ए माइक्रो ट्यूब्यूल है वो हर एक ए माइक्रो ट्यूब्यूल में से प्रोटीन के बने हुए आर्म्स ऐसे निकल रहे हैं, लाइक दिस। अंदर की तरफ 2 है और बाहर की तरफ ऐसे 3 प्रोटीनेशियस आर्म पाए जाते हैं। तो ये सारे आर्म हैं जो कि ए ट्यूब्यूल में से निकल रहे हैं और बाहर की तरफ ये ऐसे 3 आर्म्स पाए जाते हैं। ये अंदर की तरफ 2 आर्म है और बाहर की तरफ ऐसे 3 आर्म्स। तो हर एक ए माइक्रो ट्यूब्यूल में से ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको याद क्या रखना है? ये जितने भी आर्म है, ठीक है ना, ये आर्म जिसको हम कंसिडर करेंगे एज अ डाइनिंग आर्म। डाइनिंग आर्म में बच्चों एटीपेज नेचर शो कर रहा है ना, अंदर एंड बाहर दोनों के जो डाइनिंग आर्म है वो एटीपेज नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, जैसे इसमें से ये 2 आर्म निकल रहे हैं अंदर की तरफ, बाकी के जो आर्म है वो बाहर की तरफ आए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया ये हमारा सीलियम एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों उसके सराउंड में क्या आ जाएगा? इसके सराउंड में आ जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके सराउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए बी लिंकर प्रोटीन देखा जो है नेक्सीन प्रोटीन। फिर हमने डबलेट्स देखी ए एंड बी जो कि 2 माइक्रो ट्यूब्यूल की बनी हुई है। हर एक डबलेट में 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, टोटल 26 प्रोटोफिलामेंट होंगे। हर ए ट्यूब्यूल में से रेडियल स्पॉक बनेगा, तो इसको मैंने बोल दिया रेडियल स्पॉक। सेंटर में प्रोटीन के शीट है एंड वो कवर कर रहे हैं ए एंड बी सिंगलेट को। दोनों जो ए एंड बी सिंगलेट मतलब दोनों यहाँ पे जरूरी नहीं है ए एंड बी नाम देना, बट हमने नाम दिया ए एंड बी, ठीक है, जो कि प्रोटीन की बनी हुई माइक्रो ट्यूब्यूल्स है और दोनों के बीच में प्रोटीन का ब्रिज यहाँ पे बना हुआ ब्रिज पाया जाता है।
एंड हर एक डबलेट्स के बीच में यहाँ पे डाइनिंग आर्म पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम एंड सीलियम।